क्या आपको भी मार्केट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कंफ्यूज कर देता है? आप देखते हो कि मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूव्स होना शुरू हो जाती है। अब ये क्यों होती है और क्या रीजन होता है, आज की इस वीडियो में हम सारी चीजें जानने वाले हैं। दोस्तों, ये होता है न्यूज ट्रेडिंग का कमाल। जब कोई भी न्यूज पब्लिश होती है तब एक बड़ी मूव देखने मिलती है मार्केट के अंदर और उस मूव पे हम ट्रेड करते हैं। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि न्यूज इवेंट कब आने वाली है, कैसे आने वाली है, क्या टाइमिंग होने वाला है। तो ये सारी चीजें हमें investing.com और फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखने मिलती है। लेकिन आपको कैसे चेक करना है कि कौन सी न्यूज कब है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं परेश सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम investing.com ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको जाना है इकोनॉमिक कैलेंडर पे। इकोनॉमिक कैलेंडर में आपको पूरे मंथ का डेटा देखने मिल जाएगा कि कौन सी न्यूज़ इवेंट कब है। उसके सामने उसका टाइमिंग भी दिया होता है। अगर मैं बात करूँ टाइम की, ये देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे आप टाइम ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे कौन से करेंसी पे उसका इम्पैक्ट होने वाला है, ये चीज़ देखने मिलेगी। और उसके बाद वो न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 स्टार होते हैं, 2 स्टार होते हैं, 3 स्टार होते हैं। जब 3 स्टार न्यूज़ होती है दोस्तों, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने मिलता है मार्केट के ऊपर। तो हमेशा हमें 3 स्टार ही न्यूज़ को ट्रैक करना है। आप यहाँ पे इवेंट में देख पा रहे हो कि कौन सा इवेंट है। यानी कि देखिए फर्स्ट पहले हम देख लेते हैं, 2 स्टार की न्यूज़ है, एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक। इसका न्यूज़ इवेंट 3 बजे, दोपहर के 3 बजे इसका इम्पैक्ट होने वाला है। आप देख सकते हो कि 3 बजे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या नहीं होगा। दोस्तों, जब भी 2 स्टार या 1 स्टार न्यूज़ होती है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं गिरता है मार्केट के ऊपर। इसलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 3 स्टार न्यूज़ के साथ जाना चाहिए। अभी यहाँ पे एक्चुअल उसका जो डेटा है, मतलब उसका फाइनेंशियल ईयर जो डेटा है वो यहाँ पे पब्लिश होगा। फोरकास्ट कितना हुआ है, प्रीवियस डेटा क्या था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलती है। अब आपको कोई भी न्यूज़ इवेंट का हिस्टोरिकल डेटा कैसे चेक करना है, आपको उसका पास्ट डेटा कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अभी हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक 18:45 यानी कि 6:45 पे करेंसी रहेंगी यूएसडी एडीबी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये बहुत बड़ी न्यूज़ इवेंट है दोस्तों और इस 3 स्टार आप देख पा रहे हो। इसका प्रीवियस डेटा भी अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल देखने मिल जाएगी। सबसे पहले हम इसका डिटेल पढ़ लेते हैं कि क्या डिस्क्रिप्शन दिया है। एडीबी इज अ परफॉर्म पेरोल सर्विसेज फॉर इट्स क्लाइंट। द एडीबी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इज अ मेजर ऑफ द मंथली चेंज इज नॉन फॉर्म प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट based on the payroll data of approximately 4 lakh US business client. The release 2 day ahead of government data is used by Predator of the Government Labor Market Report. तो दोस्तों, ये था उसका डिस्क्रिप्शन। और आपको अगर प्रीवियस डेटा चेक करना है कि इसका एक्चुअल डेटा क्या था, फोरकास्ट क्या हुआ था, प्रीवियस डेटा क्या था, तो आप यहाँ पे नीचे में चेक कर सकते हो। यहाँ पे रिलीज डेट होती है, यहाँ पे 8 जनवरी की है। अभी तक कोई मतलब 6:45 नहीं हुआ, इसलिए कोई भी एक्चुअल डेटा रिलीज नहीं हुआ है। अगर मैं प्रीवियस डेटा की बात करूँ, 4 दिसंबर को ये न्यूज़ रिलीज हुई थी लास्ट मंथ। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली 146 के इसका डेटा आया था और फोरकास्ट हुआ था 166 के और इसका 184 के इसका प्रीवियस डेटा था। यानी कि अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जो फोरकास्ट डेटा हुआ था उसके हिसाब से एक्चुअल डेटा नहीं था। यहाँ पे कुछ 20K का डिफरेंस था और ये 20K के डिफरेंस से आपने कहीं ना कहीं मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव देखना मिला होगा फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये भी चीज़ें आप देख सकते हो, नो डाउट। अभी अगर आपको और उसके प्रीवियस मंथ का देखना होगा, 30 अक्टूबर का भी देख सकते हो, दिसंबर का भी देख सकते हो। यहाँ पे सारी जितने भी मंथ्स में वो डेटा रिलीज हुआ था उसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे होता है। इसी ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे हम इस न्यूज़ इवेंट को लाइव ट्रैक कर सकते हैं और उसके हिसाब से ही अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग के अंदर अपना ट्रेड प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी न्यूज़ इवेंट है, चाहे ISM हो, PMI हो, कोई भी न्यूज़ इवेंट हो, ये सारी न्यूज़ इवेंट यहाँ से आप investing.com या फॉरेक्स फैक्ट्री से ट्रैक कर सकते हो। और उसका प्रीवियस डेटा कैसे चेक करना है मैंने आपको बताया है।
और उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करो और उसके हिसाब से आपको अपना ट्रेड करना है। जब भी कोई करेंसी आपको बताई गई होती है कि ये करेंसी पे इसका इंपैक्ट होने वाला है, तो आपको उस पेयर करेंसी के साथ जाना चाहिए। जैसे अगर यूएसडी दिख रहा है तो यूरो यूएसडी पे इंपैक्ट देखने मिल सकता है, जीबीपी यूएसडी पे देखने मिल सकता है, लेकिन मोस्ट वोलेटाइल आपको यूरो यूएसडी पे देखने मिल सकता है। तो ऑलवेज गो विद द यूरो यूएसडी, ये मेरा सजेशन है। बाकी जो आपके प्लान के हिसाब से आपको करना है आप कर सकते हो। ये जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जहां पे मैं आपको बता रहा हूँ कि investing.com पे आपको न्यूज इवेंट कैसे ट्रैक करनी है। इस पेज में हम थोड़ा प्रीवियस चले जाते हैं। अब 3 जनवरी को एक न्यूज इंपैक्ट हुआ था ISM PMI का, और उस न्यूज इवेंट का मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि कैसे हमने उस न्यूज इवेंट को ट्रैक किया, कैसे हिस्टोरिकल डेटा रीड किया और उसके एनालिसिस के हिसाब से कैसे ट्रेड किया। दोस्तों मैं सारा जो हिस्टोरिकल डेटा है वो यहाँ से लेके आता हूँ, और जो भी मैं न्यूज इवेंट पे ट्रेड करता हूँ इसके लिए मैं हमेशा अपने ट्रेड को प्रॉपर तरीके से प्लान करता हूँ। तो अगर कैलेंडर में चले जाऊँ, कैलेंडर में आप यहाँ पे 3 जनवरी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे अप्लाई करता हूँ। ये देखिए 8:30 बजे ये न्यूज़ का इम्पैक्ट हुआ था। मैंने आपको बताया था कि ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का मेजर जो होता है 0 to 100 होता है। अगर 0 to 50 के बीच में, मतलब 50 के बिलो है, तो ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने मिल सकता है, और अगर 50 के ऊपर है तो कहीं ना कहीं आपको ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मार्केट मूव होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो एक्चुअल डेटा रिलीज हुआ था दैट इज 49.3। सो इसका मतलब ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने मिल सकता था फॉर पुट डायरेक्शन। एक्चुअल में वैसे ही हुआ था क्योंकि मैंने प्रीवियस डेटा को बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से ट्रेड किया था। आप उस वीडियो में जब जाकर देखोगे आप देख पाओगे कि कैसे मैंने न्यूज इवेंट के पहले उसका एनालिसिस किया था और कैसे हमने उस न्यूज इवेंट पे ट्रेड किए थे। तो ये सारा डेटा यहां से आया था। अब ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI को हम ओपन कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे हो 3 जनवरी 2025 को ये न्यूज इवेंट हो गई है, और इसका जो एक्चुअल डेटा आया था 49.3 यानी कि 50 के बिलो है। तो आपको मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि आपको कैसे इसको ट्रैक करना है, और अब हम देखेंगे कि आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे ये न्यूज इवेंट कैसे ट्रैक कर सकते हैं। अब अभी हम टाइप करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री। दोस्तों जब भी आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे आते हो, यहाँ पर आपको कैलेंडर में जाना है। कैलेंडर में आपको सारी न्यूज़ इवेंट देखने मिल जाएगी। मैं ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ investing.com या फॉरेक्स फैक्ट्री, लेकिन मैं पर्सनली फॉरेक्स फैक्ट्री यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है और समझने भी बहुत आसानी है। अगर कोई भी आप एक न्यू बिगिनर ट्रेडर हो तो आपको फॉरेक्स फैक्ट्री बहुत इजी लगेगा समझने में, क्योंकि जैसे ही आप इसका इंटरफेस ओपन करते हो वैसे आपको सामने ही फोरम, ट्रेड, न्यूज़, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें देखने मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको मोस्ट वोलेटाइल न्यूज़ कैसे ट्रैक करनी है, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं दिए, यहाँ पे आपको एक फाइल बॉक्स दिया है। अगर ये बॉक्स रेड है, मतलब बहुत ब्लड रेड दिख रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे हमें ट्रेड करना है। अब आज की जैसे कि आपको पता है कि 8 जनवरी है, और यहाँ पे देख पा रहे हो आप, जैसे ये देखिए 6:45 पे ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस की न्यूज़ है, और उसके बाद 7 बजे और एक न्यूज़ है जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की है। अब इसे आपको सिलेक्ट कैसे करना है, आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है कि प्रीवियस मंथ के डेटा क्या रहा है, एक्चुअल क्या हुआ है, फोरकास्ट कैसे हुआ है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे उसका सोर्स डेटा भी मिल जाएगा, आपको कितना मेजर है वो भी मिल जाएगा, यूजुअल इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट रिलीज कब होने वाला है, यानी कि फेब्रुआरी मंथ में न्यूज़ कब होने वाली है। यहाँ पे देखिए 5 फरवरी 2025 पे ये न्यूज़ आएगी नेक्स्ट मंथ, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। क्यों मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री बोला है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ना ट्रांसपेरेंसी के साथ है, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी है, इसलिए मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री आपको सजेस्ट किया है। अगर आपको पूरी डिटेल देखना है तो आप यहाँ पे इसे क्लिक कर लोगे और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ जाएगी, मंथ ऑन मंथ, उसके बाद क्या उसका ग्राफ क्या रहा है, क्या इम्पैक्ट देखने मिला है। ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा मूव देखने मिला है फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे मूव्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। यहाँ पे आप ग्राफ एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिलीज, मतलब जैसे ही कोई न्यूज़ रिलीज होती है उससे पहले उस न्यूज़ इवेंट का क्या मूवमेंट हुआ है या फिर क्या उसके हिसाब से न्यूज़ आई है। अब जैसे 4 दिसंबर 2024 में ADP यूएस नेशनल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई थी, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज बाय 1,46,000 जॉब इन नवंबर।
ये बहुत बड़ी न्यूज़ होती है और इस न्यूज़ के हिसाब से ही हम ट्रेड करते हैं दोस्तों। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि इसका इम्पैक्ट कैसे देखने मिलेगा, आपको कैसे ट्रैक करना है, ये देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया है। नॉन इकोनॉमिक एक सिल्वर कलर का बॉक्स दिया हुआ है, लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड येलो, मीडियम इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड का ऑरेंज कलर दिया हुआ है और हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड का रेड कलर दिया हुआ है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि रेड जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ऐसे ही न्यूज़ इवेंट पे हमें ट्रेड करना है। यहाँ पे जो न्यूज़ होती है, यहाँ पे वीक वाइज न्यूज़ दी होती है, टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, करेंसी कौन सी है, इम्पैक्ट कौन सा है, डिटेल। अगर आपको कोई भी न्यूज़ का डिटेल जानना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे एक्चुअल, फोरकास्ट और प्रीवियस और ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ भी दिया होता है। तो सिंपल है दोस्तों, अगर ग्राफ पे सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे ओपन ग्राफ कर सकते हो और यहाँ पे आप उस न्यूज़ इवेंट का पर्टिकुलर ग्राफ एनालाइज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे पूरा डेटा अवेलेबल है, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 पूरा डेटा दिया हुआ है। आप कोई भी डेटा को उठा के देख लो, ट्रैक कर लो, एनालाइज कर लो, उसके हिसाब से फिर ट्रेड कर लो। दोस्तों अगर आपको कोई भी ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ ट्रैक करना है तो आप यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन में जा सकते हो। यहाँ पर आपको सारी न्यूज़ मिल जाती है, लेटेस्ट जितनी भी न्यूज़ है यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। बिकॉज ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि इस न्यूज़ इवेंट पे पर्टिकुलर करेंसी पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने मिलता है। कभी कभी आप ट्रेड करते हो लेकिन जो भी आपका रिजल्ट है वो नहीं आता है। उसका रीजन ये होता है कि आप न्यूज़ ट्रैक नहीं करते हो। अगर आप न्यूज़ ट्रैक करना स्टार्ट कर दो तो आपको कौन सा इंपैक्ट कब होने वाला है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो और उसके हिसाब से आप उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ट्रेड करना है नहीं करना है, ये चीज़ सोच सकते हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी न्यूज़ इवेंट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, तो यहाँ पर आपको इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग के साथ जाते हो तो आप कहीं ना कहीं लॉसेस फेस करोगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन भी है फोरम का, फोरम में भी आप जा सकते हो। यहाँ पे ट्रेडिंग डिसीजन, प्लेटफॉर्म टेक, ब्रोकर डिसीजन, कौन कौन से डिसीजन होते हैं आप ये फोरम में चेक कर सकते हो। उसके बाद एक ट्रेड का ऑप्शन है। ट्रेड में यहाँ पर एक सजेशन होता है कि इस टाइम पर मतलब मार्केट सेल कर रहा है या फिर डी ग्रोथ कर रहा है या ग्रोथ कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी होती है। वो ट्रेडर के यूज़र नेम भी दिया होता है कि उनने उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या ट्रेड किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी होती है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आपके एनालिसिस के हिसाब से ही आप ट्रेड करो। दोस्तों मार्केट सेक्शन में आप यूरोएसडी मतलब जो पेयर करेंसी की न्यूज़ है वो देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको यूरोएसडी का चार्ट भी देखने मिल जाएगा कि कैंडलस्टिक, ये हैकिनशी कैंडलस्टिक पैटर्न है और कौन सी ट्रेंड में मार्केट मूव कर रहा है, कौन से पर्टिकुलर टाइम पे क्या मार्केट चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लाइव ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे भी अपकमिंग इवेंट बताते हैं यूएसडी के कौन से इवेंट आने वाले हैं। देखिए आफ्टर 5 आवर्स यूएसडी एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज़ है। उसके बाद यूएसडी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था यूएसडी एफओएमसी मेंबर वॉलर स्पीक्स, ये जो ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है ये न्यूज़ मतलब ट्रेडिंग पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं लेके आता है, बिकॉज ये 2 स्टार न्यूज़ होती है। हमें स्टार के हिसाब से समझना है। येलो जो होता है 1 स्टार होता है एंड ऑरेंज जो होता है वो 2 स्टार होती है और जो रेड होता है 3 स्टार न्यूज़ होती है। तो स्टार के हिसाब से समझने में आपको आसानी होगी। तो जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है ये 2 स्टार न्यूज़ है, इस पे बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आपको investing.com या फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज़ इवेंट को कैसे ट्रैक करना है, कि उसका टाइमिंग कब है और उसकी डेट कब रिलीज होने वाली है। ये सारा जो डेटा होता है ये मंथ ऑन मंथ आता है, तो आप इकोनॉमिक कैलेंडर पर उसको ट्रैक कर सकते हो। और अगर investing.com या फॉरेक्स फैक्ट्री रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो गए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली जितनी भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपसे मिस ना हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।